कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई नंबर 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास 12 ए का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न हमको दिए गए हैं उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इन प्रश्नों में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको हमें भरने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल है, 3 का 4 से अनुपात। संख्या 3 का हमको 4 से अनुपात ज्ञात करना है। संख्या 3 का 4 से जब अनुपात लिखेंगे हम तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है, इस बॉक्स में उसको हमें भरना है। देखिए संख्या 3 का हमको 4 से अनुपात लिखना है तो 3 और 4 के बीच में ये अनुपात का चिन्ह हम लगा देंगे। संख्या 3 का 4 से अनुपात लिखना है तो अनुपात के चिन्ह के बाद हम 4 लिखेंगे। अगर ये इस प्रकार लिखा होता कि संख्या 4 का 3 से अनुपात, संख्या 4 का 3 से अनुपात, तो हम इसको लिखते 4 अब अनुपात के चिन्ह से पहले आता और 3 से अनुपात पूछा गया है तो 3 को अनुपात के बाद रखेंगे। तो पहले वाले सवाल में 3 का 4 से अनुपात पूछा गया था तो जिस संख्या से अनुपात पूछा गया है उसको अनुपात के बाद रखेंगे। तो अनुपात में जब हम दो संख्याओं को लिखते हैं तो अनुपात के चिन्ह से पहले जो संख्या लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, इसको बोलेंगे हम पूर्व पद। और जो अनुपात के चिन्ह के बाद संख्या लिखी जाती है उसको बोलते हैं हम उत्तर पद, को बोलते हैं उत्तर पद। तो 3 का जब हमको 4 से अनुपात लिखना है तो हम उसको इस रूप में लिखेंगे 3 अनुपात 4। अब दूसरा सवाल देखिए, 5 का 3 से अनुपात। संख्या 5 का 3 से अनुपात पूछा गया है तो जिस संख्या से कहा जाता है उसको अनुपात के बाद रखते हैं। तो यहाँ 5 अनुपात तो लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है। तो इस अनुपात का पूर्व पद 5 है और उत्तर पद क्या कहलाएगा, 3। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, 2 का 7 से अनुपात। संख्या 2 का 7 से अनुपात लिखना है हमको तो अनुपात के चिन्ह से पहले आ जाएगा 2 और अनुपात के चिन्ह के बाद आएगा 7। तो इसी रिक्त स्थान में हमको भरना है 2। अब अगला सवाल देखिए, 4 का से अनुपात। 4 का से अनुपात पूछा गया है और इधर हमको अनुपात के रूप में ये दो संख्या दी गई हैं, 4 अनुपात 7। तो यहाँ 4 का कौन सी संख्या से अनुपात है, जो अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या है, यहाँ है 7। तो 4 का 7 से अनुपात, तो रिक्त स्थान में हमको भरना था 7। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है अनुपात में व्यक्त कीजिए, अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो दो संख्याओं को हम अनुपात में कैसे व्यक्त कर सकते हैं उसको हम समीकरण सवाल नंबर 2 में समझेंगे। देखिए जब दो संख्याओं को अनुपात में लिखते हैं तो दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए। जब हम दो वस्तु की तुलना करते हैं, दो वस्तु की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। तो यहाँ हमको 2 किलोग्राम का 500 किलोग्राम से अनुपात लिखना है, 2 किलोग्राम का 500 किलोग्राम से अनुपात लिखना है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं जो हैं, ये 2 किलोग्राम और 500 किलोग्राम, दोनों संख्या किलोग्राम में दी गई हैं, दोनों संख्या किलोग्राम में है तो हम इनका अनुपात लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों संख्या एक ही इकाई में है। ये 2 किलोग्राम में है और 500 ये भी किलोग्राम में है। तो जब दो संख्याओं की इकाई एक जैसी होती है तो हम उनको अनुपात में लिख सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ 2 किलोग्राम का 500 किलोग्राम से अनुपात लिखना है। तो पहले वाले सवाल का जो उत्तर होगा, देखिए 2 किलोग्राम का अनुपात हमको 5 किलोग्राम से लिखना है। देखिए 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम अनुपात 5 किलोग्राम। अब दोनों की इकाई एक जैसी है तो यहाँ किलोग्राम से तो किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 2 अनुपात 5। कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2 अनुपात 5। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल यहाँ बोला है 5 का 12 से अनुपात हमको लिखना है, 5 का 12 से। तो 5 अनुपात 12, तो जिस संख्या से अनुपात पूछा जाता है उसको अनुपात के चिन्ह के बाद लिखते हैं। जैसे 5 का 12 से अनुपात पूछा गया है तो 12 को हम अनुपात के बाद रखेंगे। तो दूसरे सवाल के, प्रश्न संख्या 2 के दूसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 अनुपात 12।
अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है यहाँ पर 13 का 75 से अनुपात पूछा गया है। संख्या 13 का कौन सी संख्या से अनुपात है? 75 से। तो हम लिखेंगे 13 का अनुपात 75 से। तो जिस संख्या से अनुपात पूछा जाएगा उसको अनुपात के चिन्ह के बाद रखना है। तो यहां आ जाएगा 13 अनुपात 75। अब नंबर 4 देखिए। 108 का 125 से। अब संख्या 108 का अनुपात हमको 125 से ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 108 अनुपात 125। तो यहाँ 108 का अनुपात 125 से पूछा गया था। तो जिस संख्या से कहा जाता है उसको अनुपात के चिन्ह के बाद लिखेंगे। 108 अनुपात 125। तो प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। तो इस तालिका में हमको रमेश के प्राप्तांक दिए गए हैं, अलग अलग विषय में रमेश ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं और सीमा ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं अलग अलग विषय में, ये तालिका में हमको दिए गए हैं। तो प्रत्येक विषय में हमको रमेश और सीमा के अंकों का अनुपात लिखना है। देखिए यहाँ पर हम रमेश के और सीमा के दोनों के अंकों की प्रत्येक विषय में हम तुलना करेंगे। सीमा तो रमेश और सीमा के प्रत्येक विषय में जितने जितने अंक आए हैं तो उनको हमें अनुपात के रूप में लिखना है। तो यहाँ हिंदी में देखिए, हिंदी में रमेश के अंक है 60 और सीमा के अंक है 53। तो रमेश के अंकों का अनुपात हम सीमा के अंकों से ज्ञात करेंगे। तो 60 अनुपात 53 आ गया। अब दूसरा विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में रमेश को अंक मिले हैं 53 और सीमा को अंक मिले हैं 65। तो 53 और 65 को अनुपात के रूप में लिखना है। तो लिख देंगे 53 अनुपात 65। इस तालिका को पूरा करना है हमको। तीसरा विषय है गणित। गणित में रमेश के अंक है 75 और सीमा के अंक है 62। तो 75 और 62 को अनुपात के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे 75 अनुपात 62। अगला विषय है विज्ञान। विज्ञान में रमेश के अंक है 48 और सीमा के अंक है 55। तो रमेश के अंक 48 है, सीमा के अंक 55 है। तो रमेश के अंकों की तुलना हमको सीमा के अंकों से करनी है। तो जब इन दोनों अंकों को हम अनुपात में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 48 अनुपात 55। अब अगला विषय है कला। कला में रमेश के अंक है 63 और सीमा के अंक है 71। तो रमेश के और सीमा के अंकों का अनुपात लिखना है कला विषय में। तो ये आ जाएगा 63 अनुपात 71। तो इस तालिका में हमको रमेश और सीमा के प्रत्येक अलग अलग विषय में अंकों को दिया गया था। तो प्रत्येक विषय में हमने रमेश और सीमा के अंकों को अनुपात के रूप में लिख दिया है। तो प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 4। एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर है। एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 29 मीटर है और उसकी चौड़ाई 25 मीटर है। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में हमको लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए खेत की जो लंबाई दी गई है, खेत की लंबाई हमको दी गई है 29 मीटर और खेत की जो चौड़ाई है वो हमको प्रश्न में दी गई है 25 मीटर। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि खेत की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसको अनुपात के रूप में लिखना है। इस खेत की लंबाई और चौड़ाई की हमको तुलना करनी है, उसको अनुपात के रूप में लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, अनुपात बराबर। देखिए लंबाई कितनी है 29 मीटर, तो यहां लिखेंगे हम 29 और मीटर और अनुपात, फिर चौड़ाई है 25 मीटर तो ये आ जाएगा 25 मीटर। तो लंबाई है 29 मीटर, अनुपात का चिन्ह बीच में आ जाएगा 25 मीटर। अब अनुपात में दो राशियां एक ही मात्रक में होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 29 अनुपात 25। 29 अनुपात 25 आ जाएगा इस खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, दोनों अनुपात में जो संख्या लिखी गई है उनके मात्रक एक जैसे थे, मीटर और मीटर।
तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 29:25। तो खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 29:25 का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 में जो तालिका हमको दी गई है, इसमें तालिका में हमको अनुपात दिए गए हैं और उनके अनुपात के पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान जो दिए गए हैं, उनको हमें भरना है। देखिए पहला अनुपात है 7:8। तो इस अनुपात में जो पहला पद है उसको तो हम बोलेंगे पूर्व पद। पूर्व पद, तो यहाँ पर पूर्व पद है 7। और जो दूसरा वाला संख्या है अनुपात के चिन्ह के बाद जो संख्या है, उसको हम पढ़ते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं उसको? उत्तर पद। तो यहाँ पूर्व पद 7 है और उत्तर पद है 8। ठीक। अब दूसरा अनुपात देखिए, दूसरे अनुपात में जो पहली वाली संख्या है ये तो हो जाएगी पूर्व पद। तो पूर्व पद में हम लिखेंगे 13 और इस अनुपात का उत्तर पद है 21। तो उत्तर पद लिख दिया 21। अब अगला अनुपात है 73:85। तो पूर्व पद है इस अनुपात का, पहली वाली संख्या पूर्व पद आ जाएगी 73 और उत्तर पद है जो अनुपात के चिन्ह के बाद है 85। 85 आ जाएगा उत्तर पद में। तो ये तालिका हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6। निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। ये जो अनुपात हमको दिए गए हैं इनका व्युत्क्रम हमको लिखना है। तो अब हम सीखेंगे किसी अनुपात का व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे पहला सवाल है 3:14। तो इस अनुपात का हमको व्युत्क्रम लिखना है, तो इस प्रकार लिखेंगे 3:14 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, तो जब किसी अनुपात का व्युत्क्रम लिखते हैं तो जो बाद वाली संख्या होती है उसको लिख देंगे पहले और पहली वाली संख्या को लिख देंगे बाद में। मतलब यहां पर इस संख्या का जो पूर्व पद है वह तो है 3 और इस अनुपात में जो दूसरी संख्या है वह है उत्तर पद। तो यहाँ पूर्व पद 3 है, उत्तर पद 14 है। पर जब इस अनुपात का हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो जो उत्तर पद था वो तो पूर्व पद में आ जाएगा, 14 तो आ जाएगा पहले और 3 चला जाएगा बाद में। मतलब जो पूर्व पद था वो उत्तर पद के स्थान पर चला जाएगा 7। तो बस तुमको जब हम किसी अनुपात का व्युत्क्रम लिखते हैं तो बस हमको उनका क्रम बदल देना है, बाद वाली संख्या पहले आ जाएगी और पहली वाली संख्या बाद में चली जाएगी। तो ये 14:3 है, 3 बाद में चला जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला अनुपात है 15:17। अब इसका व्युत्क्रम हमको लिखना है, तो लिखेंगे 15:17 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, तो जो बाद वाली संख्या है 17 वो तो पहले आ जाएगी और पहले वाली संख्या 15 अनुपात के चिन्ह के बाद चली जाएगी। अब अगला सवाल, अनुपात हमको दिया गया है 25:37। अब इसका व्युत्क्रम हमको लिखना है, तो लिखते हैं 25:37 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, तो जब 25:37 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 37 तो पहले आ जाएगा और 25 चला जाएगा बाद में। अब अगला अनुपात हमको दिया गया है नंबर 4 पर 65:67। तो लिखते हैं 65:67 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, तो 65:67 का जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो बाद वाली संख्या तो पहले आ जाएगी 67 और पहली वाली संख्या बाद में चली जाएगी 65। तो प्रश्न संख्या 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने दिए गए अनुपात को उनके व्युत्क्रम लिखा है सभी अनुपातों का। अब अगला सवाल देखिए, यह लास्ट प्रश्न है हमारी इस प्रश्नावली का। प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। अब देखिए जो अनुपात में, जैसे अनुपात में कोई संख्या, ये 2:5 लिखा हुआ है, तो इस पहली वाली संख्या को हम पूर्व पद भी कहेंगे और इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसका दूसरा नाम है प्रथम पद। जो अनुपात से पहली वाली संख्या लिखी जाती है उसको पूर्व पद भी कहते हैं और प्रथम पद भी कहते हैं। और जो बाद वाली संख्या होती है उसको हम उत्तर पद भी कहते हैं, उत्तर पद, और द्वितीय पद भी कहते हैं इसको हम, द्वितीय पद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाली संख्या है वह पूर्व पद और उसको प्रथम पद बोलते हैं, बाद वाली संख्या को उत्तर पद और द्वितीय पद कहते हैं। तो इन अनुपातों में हमको प्रथम और द्वितीय पद बताने के लिए कहा गया है। कि पहला अनुपात हमको दिया गया है 3:7
और इस 3:7 में प्रथम पद कौन है और द्वितीय पद कौन है, ये बताना है हमको। चलिए लिखते हैं। प्रथम प्रथम पद, तो यहां पर प्रथम पद पहले वाली संख्या 3 और द्वितीय पद हो जाएगी दूसरी वाली संख्या। द्वितीय पद दूसरी वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 7। अब अगला सवाल देखिए, अनुपात है 4:11, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा यहां पर? प्रथम पद 4 और द्वितीय पद कितना है? द्वितीय पद, तो द्वितीय पद हो जाएगा इसका 11। नंबर 3, अब देखिए नंबर 3 पर जो है अनुपात है 13:27, तो इस अनुपात में जो पहली संख्या होगी उसको बोलेंगे हम प्रथम प्रथम पद। बताइए प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद हो जाएगा 13 और द्वितीय पद इसका हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा 27। तो अनुपात में जो पहली संख्या होगी हम उसको प्रथम पद भी कहते हैं और दूसरी वाली संख्या को द्वितीय पद। पहली वाली संख्या को पूर्व पद भी कहा जाता है और दूसरी वाली संख्या को उत्तर पद। ठीक है, तो आप देखिए 7 के 7 प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12A हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 12B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।